1991 में केंद्र में नई सरकार बनी। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को किनारे कर नरसिम्हा राव पीएम बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे। सरकार बनने के बाद नरसिम्हा राव ने बड़ा ऐलान किया। डॉक्टर सिंह, आप दफ्तर में क्या कर रहे हैं? घर जाइए और कपड़े बदलकर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए। अगले दिन नरसिम्हा राव ने टीवी पर अपनी मंशा साफ कर दी। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। साल दर साल अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा सरकार और देश खर्च नहीं कर सकता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आर्थिक समस्या को खत्म करने के लिए हमने कमर कस ली है। नरसिम्हा राव सरकार के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती थी। चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी 1991 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $6 बिलियन से कम हो गया था। देश के पास कर्जदारों को लौटाने के लिए पैसा नहीं था। तेल आयात के लिए सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था। भारत का विदेशी कर्ज $69 बिलियन हो गया था। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि विदेशी बैंकों में देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। ऐसे हालात में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय सौंपा गया। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव की पहली पसंद नहीं थे। इसके बाद में पीसी अलेक्जेंडर, इन्होंने नरसिम्हा राव को सुझाव दिया कि शायद हम लोगों को मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए। और जिस दिन सरकार बननी थी, जिस दिन कैबिनेट स्वेरिंग इन था, उस दिन के सवेरे में उनको बताया गया कि आप वित्त मंत्री, आपको कैबिनेट में ज्वाइन होना है। वित्त मंत्रालय संभालने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटाई गई। IMF जैसी संस्थाओं से कर्ज लेने के लिए नीतिगत बदलाव की शुरुआत हुई। सरकार ने लाइसेंस राज वाली पाबंदियां हटानी शुरू की। प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां बदली गई। FDI की लिमिट 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के जरिए विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोला गया। भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया। इस बदलाव का असर चंद महीने बाद ही दिखा। दिसंबर 1991 में भारत सरकार ने विदेशों में गिरवी रखा सोना छुड़वा लिया। देश में विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ने लगा। I don't think I managed it. It was an objective situation which had its own impact, it had its own momentum. It was created. Dr. Manmohan Singh did his very best to push it forward. Behind him I stood like a rock. उदारीकरण के इस फैसले का बहुत विरोध हुआ, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों का असर जमीन पर दिखा। दुनिया के बड़े ब्रांड्स ने भारत में दस्तक दी। नौकरियां और उद्योग बढ़े। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तब देश का राजकोषीय घाटा GDP के 8.5% के आसपास था। एक साल में ये घटकर 5.9% तक आ गया। मनमोहन सिंह के इन फैसलों से देश आर्थिक संकट के दलदल से बाहर आ गया। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद जो भी सरकार आई, उसकी आर्थिक नीतियों पर मनमोहन सिंह की छाप दिखी। बतौर पीएम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम रहते भारत की GDP औसतन 8.1% की दर से बढ़ी। 2007 में भारत ने 9% की हाई ग्रोथ रेट के साथ भारत दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी के रूप में उभरा। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वैट कर लागू किया गया, जिसने जटिल सेल्स टैक्स की जगह ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इन फैसलों से देश की आर्थिक तस्वीर बदल गई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.